इस वीडियो में हम रेखा द्वारा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का प्रयोग करके प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, एक रेखा एक्स और वाई अक्षों पर क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है। रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो चलिए इसे पहले हम चित्र बना के समझते हैं। तो यहां पर ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। अब प्रश्न में दिया है कि रेखा एक्स और वाई अक्षों पर क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर ये -3 का अंतःखंड बना रही है और वाई अक्ष पर 2 का अंतःखंड बना रही है। -3 का अंतःखंड एक्स अक्ष पर, इसका मतलब हुआ रेखा -3,0 से गुजरती है। यहाँ पे देखिए 2 का अंतःखंड वाई अक्ष पर, इसका मतलब हुआ रेखा 0,2 से गुजरती है। तो यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया, कुछ ध्यान दिया। यहाँ पर रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की मदद से हमने यह ज्ञात किया कि रेखा किन बिंदुओं से गुजरती है। तो यदि हमें अक्षों पे काटे गए अंतःखंड पता है तो उससे हम बता सकते हैं कि किन 2 बिंदुओं से रेखा गुजर रही है। अब एक बार हमें 2 बिंदु पता चल गए जिससे रेखा गुजरती है, तो हम यहाँ पर रेखा का 2 बिंदु रूप लगा सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं और रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। या फिर पहले हम रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं इन 2 बिंदुओं की मदद से, प्रवणता जिसे हम ढाल भी कहते हैं। उसके बाद हम बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल करके रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे नए रास्ते खुल गए रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे यही रणनीति है। रणनीति क्या है कि अब हम 2 बिंदुओं को जानते हैं और 2 बिंदु रूप अनलॉक हो गया है, मतलब 2 बिंदु रूप का रास्ता खुल गया है हमारे लिए। वीडियो को रोकें और इन 2 बिंदुओं की मदद से पहले प्रवणता ज्ञात करें, ढाल ज्ञात करें, उसके बाद बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल करके रेखा का समीकरण ज्ञात करें, या फिर सीधे सीधे 2 बिंदु रूप में इन 2 बिंदुओं को रख के रेखा का समीकरण ज्ञात करें। चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो यहां पर हम 2 बिंदु रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 बिंदु रूप क्या होता है? यदि रेखा x1 y1 तथा x2 y2 इन 2 बिंदुओं से जाती है तो रेखा का समीकरण होता है y y1 बटे x x1 बराबर y2 y1 बटे x2 x1। यहाँ पे x1 y1 की जगह हम 0,2 ले लेते हैं तथा x2 y2 की जगह पे -3,0 ले लेते हैं। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा y -2 बटे x -0 बराबर y2 y1, तो 0 -2 यहाँ पे अंश में, बटे x2 x1, तो x2 की जगह पे है -3 और x1 की जगह पे है 0, तो -3 -0। तो ये हो जाएगा y -2 बटे x इधर बाएं पक्ष में बराबर, यहाँ पे होगा -2 बटे -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2 बटे 3 के। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 3y माइनस 3 गुणे 2 जो कि है 6, तो 3y माइनस 6 बराबर 2 का गुणा x से 2x। तो ये हो गया 3y बराबर 2x प्लस 6, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दिया, तो ये हमें मिला y बराबर 2 बटे 3x प्लस 2। तो ये रेखा का समीकरण है जो x और y अक्षों पर क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है। अब चलिए इसका व्यापकीकरण कर लेते हैं, यानी कि इसे जनरलाइज कर लेते हैं। तो इस बार है एक रेखा x और y अक्षों पर क्रमशः a और b के अंतःखंड बनाती है। रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। वीडियो को रोकिए और इसे खुद से हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो यह प्रश्न कुछ पिछले प्रश्न की ही तरह है, लेकिन इस बार रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड a है तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड b है। चलिए इसे चित्र बना के समझते हैं। तो पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि रेखा का चित्र कुछ इस प्रकार से था। रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड -3 था तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 2 था। तो रेखा -3,0 तथा 0,2 से गुजर रही थी। लेकिन इस प्रश्न में a का अंतःखंड x अक्ष पर है, मतलब रेखा a,0 से गुजर रही है, तो ये बिंदु a,0 होगा, अर्थात रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पे काट रही है उसके निर्देशांक a,0 है। और b का अंतःखंड y अक्ष पर है, मतलब रेखा 0,b से गुजरती है, मतलब ये वाला बिंदु 0,b है, अर्थात रेखा y अक्ष को 0,b पर काटेगी। अब यहां पर हम रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए उसी रणनीति का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले प्रश्न में किया। चूंकि अब हम 2 बिंदुओं को जानते हैं तो हम 2 बिंदु रूप को लगा सकते हैं। अब 2 बिंदु रूप का रास्ता हमारे सामने खुल गया है। वैसे हम रेखा के अन्य रूपों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ रेखा के 2 बिंदु रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो रेखा का 2 बिंदु रूप कहता है कि रेखा का समीकरण होगा y y1 बटे x x1 बराबर y2 y1 बटे x2 x1, यदि रेखा 2 बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से जाती है। तो यहाँ पर हमने x1, y1 बिंदु 0, b को ले लिया तथा x2, y2 हमने a,0 को ले लिया।
तो चलिए x1 y1 तथा x2 y2 के मान यहाँ पे रखते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस बी बटे x माइनस जीरो। y1 है b और x1 है 0, तो यहाँ पे y माइनस बी बटे x माइनस जीरो आ गया, बराबर y2 माइनस y1, y2 है 0 और y1 है b, तो 0 माइनस b अंश में बटे x2 माइनस x1, x2 है a और x1 है 0, तो a माइनस 0 हर में आ गया। तो ये हो जाएगा y माइनस बी बटे x बराबर माइनस बी बटे a। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो तिर्यक गुणा करने पे हमें मिलेगा a का गुणा इधर होगा, तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी बराबर x का गुणा माइनस बी के साथ, तो इधर आ गया माइनस बी एक्स। अब माइनस बी एक्स को बाईं तरफ ले आए तो ये हो गया प्लस बी एक्स, तो ये हुआ बी एक्स प्लस ए वाई बाईं तरफ, और माइनस ए बी को दाईं तरफ ले गए तो ये हो गया प्लस ए बी, यानी कि दाईं तरफ आ गया ए बी। तो समीकरण हमें मिल गया बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। अब हम ए बी से दोनों पक्षों में भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, जहां पर a रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है तथा b रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। अब यहाँ पर a और b 0 नहीं होना चाहिए, तो ये काफी सुंदर समीकरण है। यहाँ पर इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि x को हमने x अंतःखंड से भाग दिया तथा y को y अंतःखंड से भाग दिया और दोनों का योग कर लिया और ये 1 के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर a तथा b 0 नहीं होने चाहिए क्योंकि हम गणित में 0 से भाग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रेखा का अंतःखंड रूप है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब चलिए इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि रेखा x बटे 4 प्लस वाई बटे 6 बराबर 1 के लंबवत खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो उस बिंदु से गुजरती है जहां दी गई रेखा y अक्ष से मिलती है। इसका x अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें तथा खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो यहाँ पर रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में दिया है, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है, और जिस रेखा का समीकरण हमें दिया है उस रेखा के लंबवत हमें एक रेखा ज्ञात करनी है जो उस बिंदु से गुजरती है जहां पर ये वाली रेखा, दी गई रेखा y अक्ष से मिलती है, और हमें ज्ञात की गई रेखा का x अंतःखंड भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसे चित्र बना के समझते हैं। तो कुछ इस तरह से सिनेरियो है। ये जो बैगनी रंग से रेखा दिख रही है ये वो रेखा है जिसका समीकरण हमें दिया है अंतःखंड रूप में यहाँ पे। अब इस समीकरण को हम देख के कह सकते हैं कि इसका x अंतःखंड 4 है तथा y अंतःखंड 6 है। तो ये रेखा x अक्ष को बिंदु 4,0 पे काटेगी तथा y अक्ष को 0,6 पे काटेगी। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें ये रेखा मिल रही है, बैगनी रंग की रेखा जिसका समीकरण हमें अंतःखंड रूप में दिया है। अब इसके लंबवत हमें एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसे हमने पीले रंग से खींचा है। ये रेखा इस बैगनी रेखा के लंबवत है तथा उस बिंदु से गुजर रही है जहां पर बैगनी रंग की रेखा y अक्ष से मिलती है। तो ये बैगनी रंग की रेखा y अक्ष से 0,6 पे मिल रही है ना, तो बिंदु 0,6 से जाने वाली बैगनी रेखा के लंबवत इस पीली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है तथा इसके द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड भी ज्ञात करना है। यानी कि ये रेखा ऋणात्मक x अक्ष को कहीं पर काटेगी, अतः हमें x अंतःखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे रणनीति क्या होगी, वीडियो को रोकें तथा इस पर विचार करें। चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो अभी तक हम क्या जानते हैं, ये जो रेखा का समीकरण हमें दिया था उसका x अंतःखंड हम जानते हैं कि ये 4 के बराबर है तथा y अंतःखंड 6 के बराबर है। इसका मतलब ये रेखा y अक्ष को बिंदु 0,6 पे काटती है। तो यहीं से हमें पहला संकेत मिल गया, वो क्या है कि ये पीली रेखा 0,6 से जा रही है। अब हमें बिंदु पता चल गया जिससे कि ये पीली रेखा गुजरती है, वो 0,6 है। तो हम बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल करके रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते थे। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पीली रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये भी 6 है। तो यहाँ पे रणनीति है कि हम जानते हैं कि यह 0,6 से गुजरती है और यह 0,6 असल में इसका y अंतःखंड भी है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें इसकी प्रवणता यानी कि ढाल भी चाहिए, जिसे इंग्लिश में हम स्लोप कहते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि इन दोनों लंबवत रेखाओं की प्रवणताएं आपस में संबंधित है, तो यदि हमें इस बैगनी रेखा की प्रवणता पता है तो उसकी मदद से हम इस पीली रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला चरण होगा कि दी गई रेखा का उपयोग करके हम प्रवणता यानी कि स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। तो दिए गए समीकरण को पुनः व्यवस्थित करते हैं हम। तो समीकरण हमें दिया है x बटे 4 प्लस वाई बटे 6 बराबर 1। इसे पुनः व्यवस्थित करते हैं। तो इसे हमने लिख दिया y बटे 6 बराबर माइनस एक्स बटे 4 प्लस 1। अब दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दिया तो हमें मिल गया y बराबर माइनस 6 बटे 4x प्लस 6। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस 3 बटे 2x प्लस 6। यानी कि अब हमने इस दी गई रेखा को जो कि अंतःखंड रूप में थी, इसे हमने ढाल अंतःखंड रूप में लिख लिया है।
जो कि y बराबर mx प्लस सी के रूप में होता था, जहां पर m रेखा की प्रवणता होती थी और c रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होता था। तो यदि हम इसकी तुलना y बराबर mx प्लस सी से करें तो हमें m बराबर -3/2 मिल जाएगा। इसका मतलब इस रेखा की प्रवणता हो गई -3/2, यानी कि ढाल या फिर कहें स्लोप ये -3/2 के बराबर है। अब हम इस प्रवणता का इस्तेमाल इस पीली रंग की रेखा की प्रवणता को ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे? वैसे हमें पता है कि इन दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताएं आपस में संबंधित है और उनके बीच में संबंध क्या है कि इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर है। अब यदि इनमें से एक रेखा की प्रवणता -3/2 है तो दूसरे रेखा की प्रवणता हो जाएगी -1/-3/2, जो कि हो जाएगी 2/3। तो इस पीले रंग की रेखा की प्रवणता हो गई 2/3 के बराबर। अब यहां हमें इस लंबवत रेखा की प्रवणता पता है, ढाल पता है तथा एक बिंदु पता है जिससे कि ये रेखा जा रही है। तो यहां पर हम बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल करके इस लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें इसके द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड पता है जो कि 6 के बराबर है तथा इसकी प्रवणता यानी कि ढाल भी हमें पता है जो कि 2/3 के बराबर है। तो अब हम रेखा का ढाल अंतःखंड रूप यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसका इस्तेमाल करके भी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस लंबवत रेखा जिसे हमने पीले रंग से खींचा है इसका समीकरण हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखते हैं, ढाल अंतःखंड रूप से लिखते हैं, और वो होगा y बराबर mx प्लस सी, जहां पर m रेखा की प्रवणता है, ढाल है, तथा c रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। तो यहाँ पर c 6 के बराबर है तथा m 2/3 के बराबर है। तो इसका समीकरण हो गया y बराबर 2/3x प्लस 6। अब यदि इसमें हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें और इसको पुनः व्यवस्थित करें तो समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पे क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 3y को उधर भेज दिया तो 2x माइनस 3y, और 6 का गुणा 3 से 18 को इधर ले आए तो -18, तो 2x माइनस 3y बराबर -18। अब चलिए इस समीकरण को अंतःखंड रूप यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने का अभ्यास करते हैं। तो यह करने के लिए हमने इसे -18 से भाग दे दिया, तो ये हो जाएगा 2x बटे -18 माइनस 3y बटे -18 बराबर 1। इसे पुनः सरल किया तो ये हमें मिलेगा x बटे -9, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 6 18 हुआ, तो y बटे 6 बराबर 1। तो ये समीकरण है इस लंबवत रेखा का जिसे हमने पीले रंग से खींचा है, और यह रेखा का अंतःखंड रूप है। अब यहां से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस पीली रेखा के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड -9 के बराबर है, तो x अंतःखंड -9 है, तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 6 के बराबर है, जो कि हमें पहले से ही पता है। तो यहाँ पर उत्तर है कि x बटे 4 प्लस y बटे 6 बराबर 1 के लंबवत खींची गई रेखा का समीकरण है x बटे -9 प्लस y बटे 6 बराबर 1, जो कि बिंदु 0,6 से गुजरती है, और इस लंबवत रेखा के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड -9 के बराबर है।